राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रवाईखाल में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पार्वती दास और एसडीएम प्रियंका रानी उपस्थित रहीं। विधायक पार्वती दास ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तंबाकू से दूरी बनाना ही सशक्त और स्वस्थ समाज की नींव है। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि वे स्वयं भी नशा मुक्त समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर छात्रों को प्रेरणादायक स्लोगन वाली टी शर्ट्स भी वितरित की गयी। इसके बाद बच्चों ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो के नारों के साथ अस्पताल परिसर से बाजार तक जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में यह अभियान एक अहम पहल है। ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हॉस्पिटल को बना रखा है, उनका भी श्रीमती रेखा केशवानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और स्वागत करती हूँ। और हमारे मित्र बड़ी चित्र जाए और आने के बाद क्या यहाँ आवश्यकता नहीं है डॉक्टर? यहाँ 8 महीने से डॉक्टर नहीं है, 8 महीने से के नाम से पोस्टेड है 7 महीने से। हर जगह डॉक्टरों की आवश्यकता है। जैसे हमारे पेशेंट आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं, उनके लिए सुविधाएं जोड़ी जा रही। तो अगर यही सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी तो क्या होगा बताइए। अब ये मैं कहना चाहती हूँ सिंधु साहब से कि यहाँ पर अगर जितने भी डॉक्टर से आते हैं बाहर मत भेजिए उनको, यहाँ पर तैनाती करिए ना, तो हमारे जनता को उसकी सुविधा मिलेगी। ऐसा मैं चाहती हूँ। और जो भी अब इतनी चीज़ें, इतने उपकरण यहाँ पर आ रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन करेगा बताइए। जहाँ पर नर्स की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ में जो स्टाफ है, स्टाफ टाइम पे नहीं आता है। स्टाफ को टाइम चलता है आजकल। महोदया का धन्यवाद कहूँगा कि वो यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में आई। मैं गोस्वामी मैडम का बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया स्टेप उठाया है कि जो आम जनता के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आने वाले समय में। और मैं इनसे और भी उम्मीदें करूँगा। अभी मैं इनसे बाद में बात करूँगा इत्मीनान से। कुछ ऐसी एक उम्मीद करना चाह रहा हूँ जो आपके बागेश्वर जनपद में नहीं है, और वो स्वास्थ्य से संबंधित है। मैं चाहता हूँ मेरे रहते वो यूनिट भी यहाँ लग जाए, जिससे कि ये हो कि इस जनता को जो प्लेटलेट और इसके लिए बाहर जाना पड़ता है वो जाना बंद हो जाएगा। तो मैडम से मैं बाद में इस बारे में डिस्कस कर लूँगा। तो बहुत अच्छा ही पहल हुई है आज, और ये आम जनता से उम्मीद करता हूँ इसकी जितनी से जितनी लाभ ले सकें उतना ही जनता को फ़ायदा होगा, और हमें भी इसका फीडबैक मिलता है कि हमारी इस मशीन से कितने लोगों को लाभ है। पीटी के लिए डॉक्टर शासन से यहाँ पोस्टेड कर दिया गया है, लेकिन उसने भी ज्वाइन नहीं किया है, तो क्योंकि उसका डिटेल हमारे पास जो यहाँ ज्वाइन करेगा तभी आ पाएगा। मैं शासन को आज ही इस
पत्र लिख दूंगा कि उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है रवाई खाल, वो ज्वाइन करने का ठीक गलती से ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करूंगी अपने दोनों भाइयों का। जैसे कि आप सबको विदित है, कोविड काल में 40 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट हमारे बागेश्वर में मेरे भाई गोपालगिरी गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया और करीब 60-70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे डोनेट किए गए कोविड काल में। और आज मेरे बड़े भाई भुवनगिरी गोस्वामी की ओर से BMS प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CSR पद पर 40 लाख की धनराशि जो बागेश्वर जनपद को मिली है, उससे ये 5 जो हमारे टेस्टिंग मशीन है हेल्थ ATM, ये हमारे बागेश्वर जिले के 5 क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। प्रथम है रवाई खाल, देवनाई और ये भरसाली, दोफाड़ और घिंगारटोला, ये 5 जगहों में ये मशीन लगी है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि ये क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिलेगा और इसका अधिक से अधिक आप मीडिया के माध्यम से प्रसार हो और लोग इसका फ़ायदा उठाएं, तभी इसको स्थापित करने का फ़ायदा है, इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट होने का फ़ायदा है। अदरवाइज ये यूजलेस है, जैसे हमारे ऐसे टूल्स घर पर पड़े रहते हैं वैसे ही है। ऐसा ना हो कि पूर्व की भांति अभी भी इस पर निराशा देखने को मिले। तो क्षेत्रीय जनता से अपील करूँगी कि आप लोग अवेयर रहिए, जैसे अपने बच्चों के लिए अवेयर हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ऐसी आपकी अवेयरनेस इसमें काम करेगी। और यहाँ पे इसके लिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगी कि जहाँ जहाँ ये हेल्थ ATM लगे हैं वहाँ पे लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर का होना कंपलसरी है। अदरवाइज ये मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है, यूज ऑफ लेस ये मनी है। तो मैं यही करूँगी और अपने दोनों भाइयों का बहुत बहुत आभार करूंगी। मेरे माता पिता की ओर से, मेरे पिताजी स्वर्गीय किशनगिरी गोस्वामी और मेरी माँ जमुना गोस्वामी की ओर से ये सारा डोनेशन हमारे बागेश्वर में इससे पूर्व भी और आज भी जो हुआ है, मैं चाहूँगी उनके आशीर्वाद से हम लोग और भी अधिक सक्षम हों और अधिक हम जनता के लिए सेवा भाव हमारे मन में आए और अधिक काम करें। और मैं अपने दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इसी तरीके से वो बागेश्वर जिले को और अधिक लाभान्वित करें। आज स्वास्थ्य केंद्र रवाई खाल में मैंने यहाँ पर जो नए उपकरण आए हैं उनका उद्घाटन किया और ये मेरे पूरे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो गया कि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो भी परीक्षण यहाँ पर होगा उसको हमारी क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं जिन्होंने ये यहाँ पर लगा रखे हैं उपकरण, यहाँ पर विशेषज्ञ भी आई, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे CMO साहब और टीम मैडम भी यहाँ पर हैं, तो सभी के द्वारा आज हमारा इसका उद्घाटन हुआ। मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले और अपना प्रशिक्षण भी कराएं। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।